दोस्तों, यदि तुम सफल होना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, तो उसके प्रति तुम्हें फुल पॉजिटिविटी होना जरूरी है। तुम्हारे पास जो चीजें हैं, होने वाले हैं या हो चुका है, उनके प्रति तुम्हारे मन में सम्मान कम होने पर उसका वैल्यू भी कम हो जाता है। हमने पाई हुई अथवा पाने वाली चीजें जो भी हो, हमारी नजर में निरर्थक तब लगती है जब उसके प्रति हमारे मन में सम्मान कम हो जाते हैं। यह इंटरेस्ट नहीं, वैल्यू है। हमें चीज़ों पर इंटरेस्ट बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके वैल्यू और सम्मान को बनाए रखने की ज़रूरत है। उनके महत्व के लिए तुम्हारे नज़र में सम्मान उनके प्रति कायम रखना चाहिए। यही जीवन की सार है जो वैल्यू को बनाए रखता है। क्या आप जानते हो, हम किसी भी चीज़ को सम्मान नहीं देते हैं तो वह शून्य वैल्यू में गिर जाता है और हमारे नज़र में वह निरर्थक सा बन जाता है, बेशक वह कितने भी वैल्यूएबल क्यों न हो। हमारी उपयोगी मानसिकता चीज़ों की सार्थक निरर्थक बीच की द्विआयामी मूल्यांकन रेखा खींचता है। स्वार्थ के भीतर एक उपयोगी, दूसरा अनुपयोगी, पर तुम उपयोगी अनुपयोगी की सेल्फिश मानसिकता से दूर उसको उसी का ही गरिमा में पूर्ण सम्मान के साथ देख सकोगे तो खुद के स्वार्थ क्षेत्र से दूर वह स्वस्थ रूप से स्वयं के मूल्य में स्थित रह पाता है। शायद दूसरा उसकी गरिमा को देखे या न देखे, जाने या न जाने, हम चीजों को बिगाड़ देते हैं खुद की स्वार्थ क्षेत्र में बांधकर। तुम यदि स्वार्थ में रहोगे तो कोई भी चीज की आत्मिक धरातल पर सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। निस्वार्थ दृष्टि ही तुम्हें सही रूप में स्वयं से और औरों से परिचित करा जाता है। जीवन में हर एक काम और विषय वस्तु के प्रति समान मूल्यांकन और सम्मानजनक दृष्टि हमारे सकारात्मकता के दायरा को सफलता या खुशियों के सूरत में ढालने में समर्थ हो जाता है। यह सूत्र जीवन के लिए वरदान से कम नहीं है। खुश रह सकने वालों के लिए एक तिनका भी खुश होने के लिए पर्याप्त है, तो दुख में रहने वालों के लिए पूरा पहाड़ ही मिले तो भी दुखी ही रहेंगे। समझना इस बात को, वह भी खुश हो सकते हैं जिन्हें सदा दुख में रहने की आदत है। आओ और समझे चीजों का सही मूल्यांकन, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, सम्मानजनक दृष्टि और फुल पॉजिटिविटी को साथ में रख करके देखना। तुम कल तक तुम्हें जो चीजें रोड़ा लग रही थी, वही आज तुम्हारे लिए सीधी बनते देर नहीं लगेगी। चीजें वही है, वह बदला नहीं गया है, बस मानसिकता बदला गया है। उनके प्रति देखने की दृष्टि बदला गया है। तुम जीवन में चीजें बदलते रहो, पर यदि तुमने चीजों की सही मूल्यांकन और सम्मान नहीं कर सके तो कितने भी चीजें अथवा वस्तुएं, व्यक्तियां बदलो, सब व्यर्थ ही रहेगा। तुम में यदि सही दृष्टि होगी तो चीजों पर दिखती नकारात्मक गांठें ऐसे सुलझेंगे, बाधाएं ऐसे दूर होंगे जैसे कोई चमत्कार हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव थिंकिंग ही चीजों को बाधक बनाने में, खुद के लिए रोड़ा समझने में या खड़ा करने में प्रधान भूमिका निभाता है, जो दुख, डिप्रेशन, सैडनेस बनकर हमारे चारों ओर मंडरा रहता है। असल में चीजें बाधक ही हो या दुख के कारण, यह जरूरी नहीं होता। दृष्टिकोण ही यहाँ कारक होता है। तुम में यदि पॉजिटिविटी है तो बाधाओं को भी निर्बाध किया जा सकता है, या उन बाधाओं से ही कई सफलताओं का, प्रसन्नता या सकारात्मकता का सीख भी सीखा जा सकता है। अब यहाँ यह समझो, हमें लगने वाली बाधाएं ही सफलता या खुशियों का पूर्व स्रोत होता है। जैसे तुम्हें बैर का फल खाने हैं तो पहले तुम्हारा स्वागत कांटों से ही होगी ना, फूलों से तो नहीं होगी। समझो यह कांटे ही फल का पूर्व सूरत है। बहुत ही सरल भाषा में, सरल ढंग से सीखो जीवन की मूल्यवान सीख को, यही काम आ पाती है। ज्यादा जटिल चीजें हमारे दिमाग में ठहर भी नहीं पाता और काम में भी कम ही आ पाते हैं। तुम्हें हमें सरल होना है, सकारात्मक और सहज हर चीजों के प्रति। यह तुम्हारे जीवन ऊर्जा का मूल सोर्स होगा जो तुम्हें प्रसन्नता और सफलताओं की ओर ले चलती है। सही कहे तो
सफलता, प्रसन्नता और जीवन की वास्तविक शुरुआत ही यहीं से होता है। उससे पहले तो हमें इसी को जानने में ही एड़ी घिसना पड़ता है। तुम्हारे पॉजिटिव भाव ही बाहर के सभी कलमस्ताओं को परास्त कर रूपांतरित करने में समर्थ होता है। तुम्हारी सकारात्मकता का एक झिलका भी नकारात्मकता के सारे जंगल को सुखाव कर पाने में समर्थ होता है। इसी के सहारे तुम सही में जीवन को जीवन के रूप में जीने में समर्थ हो पाते हो, उसे उस रूप में देख पाते हो। सफलता और खुशियों के मूल संघर्ष नहीं, लक्ष्यों के प्रति, चीजों के, व्यक्तियों के प्रति, विषयों के प्रति पूर्ण सकारात्मक होना है। चीजों के प्रति, घटनाओं के प्रति, सिचुएशन के प्रति तुम फुल पॉजिटिव रहो, देखना यही चमत्कार कर देगी तुम्हारे साथ। मित्रों, लक्ष्य और काम के प्रति एकनिष्ठ और समर्पित हम तब हो पाएंगे जब हम उनके प्रति पूरा सकारात्मक होंगे। पूरा मिक्स। तुम सहजता से किसी भी सिचुएशन, पर्सन, कंडीशन की प्रेजेंटेशन में घुल मिल नहीं पाते तो